अस्सलाम वालेकुम, साजिद अवान, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क, बहरिया टाउन कराची से। व्यूवर्स, आज वीडियो का जो टॉपिक है वो है 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स, स्पेसिफिकली प्रीसिंट 6 और प्रीसिंट 8 के अंदर। मैं थोड़ा सा आपको इसकी डायनेमिक्स बता दूं प्रीसिंट 6 और 8 की, और इनकी लोकेशन और इनकी प्राइस जो अभी इस वक्त करंटली चल रही है। प्रीसिंट 6 जो है ये मेन बहरिया टाउन का जो हेड ऑफिस है बिल्कुल उसके साथ है, उसके एडजेसेंट है, और उसी के एक रोड क्रॉस करके प्रीसिंट 8 आता है। यानी 6 और 8 जो है ये आपस में आमने सामने हैं। इसके करीब बहरिया हाइट्स आती है, प्रीसिंट 10 के विलाज आते हैं, अली ब्लॉक भी करीब है, और बहरिया हिल्स, 5 स्टार, बहरिया का फ्लैग और अली विला, ये सारी चीज़ें इसकी सराउंडिंग्स में आती हैं। प्रीसिंट 6 के अंदर जो है बहरिया टाउन की तरफ से एक लेक भी ऑफ़र की गई है। अब आपको मैं इसका कंपैरेटिव एनालिसिस करके देता हूँ कि अगर प्रीसिंट 6 में या 8 में आप एक 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लेते हैं, इस वक्त उसकी क्या प्राइसेस चल रही हैं, इस वक्त उसको उसमें प्लॉट लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो उस पर हाउस कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए। तो यहाँ पर हाउस बनाने का आपको क्या बेनिफिट है, क्या एज है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीसिंट्स जो बहरिया के अंदर हैं। 6 में प्राइस की फ्लक्चुएशन आती रहती है, क्योंकि इसके अंदर नो डाउट कुछ एरिया जो है वो टॉप हाइट का है, कुछ जो है वो मिड हाइट है, और कुछ जो है वो डेप्थ का एरिया है। और सेम 8 के अंदर भी है। 8 का ज़रा एक ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो डेप्थ में है, और एक तकरीबन आधे से थोड़ा कम जो प्रीसिंट है जो कि पार्क और मस्जिद के ऊपर का एरिया है, जो कि बहरिया हिल्स और प्रीसिंट 10 के साथ है, उसके अंदर जो है काफ़ी हाइट है। अब इन एरियाज़ के अंदर प्लॉट्स की डिमांड भी ज़्यादा है, प्राइसेस भी ज़्यादा हैं। वैसे अगर आपको मैं बताऊं, जनरली अगर आप कोई लो बजट का प्लॉट ढूंढ रहे हैं प्रीसिंट 6 में या 8 में, इनकी प्राइस में वैसे कोई ख़ास आपस में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। चाहे डेप्थ का प्लॉट हो, चाहे हाइट का प्लॉट हो, 2-3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का मैक्सिमम इनका फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लो बजट का कोई प्लॉट कहते हैं कि प्रीसिंट 6 में हमें मिल जाए, तो यहाँ पर आपको 55-60 के भी अराउंड प्लॉट मिल जाता है। बल्कि थोड़ा कुछ टाइम पहले हमने देखा है कि 55 से भी कम के प्लॉट जो है ट्रांजेक्शन्स हुई हैं मार्केट में। वो बेसिकली कौन से एरिया होते हैं? डेप्थ के एरिया। 6 और 8 के अंदर अगर आपने प्लॉट लेना है तो आप उसको खुद फिज़िकली जब तक विज़िट ना कर लें, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्लॉट लें, आप फिज़िकली उसको देखें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे भी प्लॉट्स हैं जो कि आधे प्लॉट जो हैं, एक स्ट्रीट के आधा पोर्शन जो है, आधे प्लॉट्स जो हैं वो टॉप हाइट पे हैं, और फिर उसके बाद की आधी स्ट्रीट जो है वो स्लोप में चली जाती है, डेप्थ की तरफ चली जाती है। कुछ जो है वो काफ़ी डेप्थ में है, और प्रीसिंट 6 में कुछ स्ट्रीट्स ऐसी हैं कि जो फिज़िकली मौजूद भी नहीं हैं, जो लेक की बिल्कुल साथ साथ 1600 की कुछ स्ट्रीट्स हैं। तो वो भी अगर आपने बाइंग करनी है तो आप ये चीज़ें मद्देनज़र रख कर कीजिएगा। अब मैं स्पेसिफिकली 6 का आपको बता रहा हूँ, तो इसके अंदर जो मिडवे के करीब का पोर्शन है प्रीसिंट 6 का, जिसमें 1400, 1300, 1600 की सीरीज़ के प्लॉट्स आते हैं, इनके काफ़ी अच्छे रेट्स हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। रीज़न ये है इसकी कि बिल्कुल मिडवे कमर्शियल के साथ हैं, और एंट्रेंस से भी अगर आप इनको देखें, क्योंकि अगर आप जिना एवेन्यू से आते हैं, क्लॉक टावर से लेफ़्ट लेते हैं, तो सबसे पहले जो प्रीसिंट 6 का एरिया आएगा 4 के बाद वो यही प्रीसिंट 6 वाला एरिया आता है। तो अगर एंटर होना है आपने मेन सुपर हाईवे से, बहरिया टाउन से आप आ रहे हैं, तो आप 6 में अगर एंटर होते हैं तो सबसे पहले एरिया ये होता है। इसके बाद जो है लेक क्रॉस करके बाकी इसका जो बहरिया हाइट्स की तरफ का पोर्शन है वो आ जाता है। इसी तरह अगर 8 की मैं बात करूं, 8 के अंदर जो है जो शुरू का उसका एरिया है जो बहरिया हिल्स के साथ साथ लग रहा है, या जो 6 के बिल्कुल ऑपोजिट एरिया है, ये थोड़ा सा डिप्रेशन का एरिया है। इसमें डेप्थ के प्लॉट्स हैं, सारे नहीं हैं इसके अंदर, कुछ प्लॉट्स इसके अंदर बहुत अच्छे भी हैं, अच्छी लोकेशन है, लेकिन कंपैरेटिवली देखा गया कि इस एरिया के रेट्स जो हैं वो इतने खास इंक्रीज़ नहीं करते। यहाँ पर भी सेम वही है कि आप अगर ढूंढेंगे तो आपको 55, 60, 57, 58 में भी प्लॉट मिल जाता है, या शायद इससे भी कुछ कम में मिल जाए। लेकिन अगर आप अच्छे प्लॉट्स की तरफ जाएंगे जो कि हाइट वाली साइड पे है, यानी 1400, 1300, 1500, 1600 की सीरीज़ प्रीसिंट 8 की, बहुत आउट क्लास लोकेशन है, बहुत टॉप हाइट है, लेवल के प्लॉट्स हैं, कोई डेप्थ नहीं है, अच्छी तादाद में वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी हुई हुई है, तो वो वाला एरिया आपको जो है रिकमेंडेड है आप वहाँ पर लें। 6 में आप कुछ सीरीज़ अगर मैं बता दूँ, 1 to लेकर 900, 800, 900 तक की सीरीज़ में अगर आप प्लॉट लेते हैं, फिर भी आप फिज़िकली विज़िट कीजिएगा, लेकिन ये कंपैरेटिवली बेहतर एरिया, हाइट लोकेशन है, अच्छे प्लॉट्स हैं इसके। इसके बाद 1000, 1100, 1200 ये जो है ये थोड़े से डेप्थ के प्लॉट हैं, तो ये आपको रिकमेंडेड नहीं है अगर आपने विज़िट नहीं किया, फिज़िकली विज़िट करें। मे भी कुछ प्लॉट्स इसमें अच्छे हों, लेकिन ज़्यादातर प्लॉट्स जो वो डेप्थ में आते हैं। फिर जो मिडवे के साथ एरिया है, जो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, 1400, 1300 सीरीज़ के प्लॉट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं और इनके प्राइसेस भी बेहतर हैं।
अब आपको मैं इसका एज बताऊं कि 6 और 8 का एज क्यों है। अगर आप कंपेयर करें इनको प्रीसेंट 1 के साथ, प्रीसेंट 1 में आपको लोवेस्ट प्लॉट जो है, जो कि ग्रेवयार्ड के बिल्कुल करीब है या बाउंड्री वॉल के साथ है, 200-300 सीरीज़ के प्लॉट है, न्यू कटिंग जो आई थी, अगर उसमें भी आप लेते हैं तो आपको मिनिमम 1 करोड़ के करीब प्लॉट मिलेगा। शायद उससे भी कुछ थोड़े और कम हो जाए, कोई ऐसा प्लॉट मिल जाए, लेकिन आप एक आइडिया रखें कि 1 करोड़ में मिनिमम वहाँ पे प्लॉट मिलता है। जो मस्जिद की सराउंडिंग्स में प्लॉट हैं वो 1.25 करोड़, 1.20, 1.30 तक की भी और 1.50 तक की भी उनके प्लॉट्स के रेट्स हैं, जो कैटेगरीज के प्लॉट हैं। तो अब आप वहाँ पर सिर्फ एक अगर प्लॉट लेते हैं तो 1 करोड़ से कम प्रीसेंट 1 में आपको प्लॉट नहीं मिलता। उसी से आपने तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर ट्रैवल करना है, प्रीसेंट 6 और 8 आ जाना है। बैरिया हेड ऑफिस आप आते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, कोई भी काम होता है, आप बैरिया हेड ऑफिस आते हैं, तो हेड ऑफिस तक अगर कोई आ गया तो 6 और 8 में इट मीन्स कि वो पहुँच चुका है। तो आने वाले वक्तों में जिस तरह अभी बैरिया हेड ऑफिस में अब 3-4 साल से लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो 6 और 8 जो है ये बिल्कुल इस तरह हो जाएंगे कि जैसे बैरिया के एंट्रेंस पे, क्योंकि ऐसा ऐसा आबादी हो रही है। एक टाइम था यहाँ पे कुछ पोजेशन वगैरह नहीं था, कोई घर नहीं बन रहे थे। अब अच्छी तादाद में 6 में तो घर बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, 8 में भी घर बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, और तकरीबन यहाँ पर आप देखें तो अच्छी तादाद में आपको ग्रे स्ट्रक्चर भी नज़र आते हैं। काफ़ी प्लॉट्स की डिगिंग हुई हुई है, अगर आप प्रीसेंट को विजिट करेंगे अंदर जाकर तो आपको नज़र आएगा कि डिगिंग भी हुई हुई है। अब अगर आप यहाँ पर घर बनाते हैं, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उसकी आपकी कोई 90 लाख 1 करोड़ के राउंड अबाउट, या वो आपके ऊपर है आप कौन सी किस कैटेगरी की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर 60 या 65 लाख रुपए का एक प्लॉट ले लेते हैं, या इवन 70 लाख का भी प्लॉट लेते हैं, 1 करोड़ की आप ब्रैकेट रखेंगे, उसके ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ जाती है। तो 1 करोड़ 70 लाख में आपको 250 स्क्वायर यार्ड, या थोड़ा बड़ा प्लॉट होगा 260-270 एक्स्ट्रा लैंड वाले भी प्लॉट होते हैं, स्क्वायर यार्ड्स का आपको यहाँ पर घर मिल जाता है। यही चीज़ आप अगर देख लें, इससे थोड़ा सा पहले प्रीसेंट 2 का अगर कायद विला 200 स्क्वायर यार्ड का है, फिक्स 200 है, वो आपको 160-65 में मिलता है। ठीक है, तो आपका ये साइज़ भी बड़ा है, फिर मर्ज़ी की क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन आपकी, और पैसे भी आपके वही मुनासिब। अगर आप स्पोर्ट सिटी विला को इससे कंपेयर करते हैं, 350 स्क्वायर यार्ड का जो विला है, 145 में बैरिया ने उसको लॉन्च किया था, यानी 1 करोड़ 45 लाख में। वहाँ पर भी आप विद की रेडी टू मूव अगर विला लेते हैं, इस वक्त आपको 170, 80, 60, मतलब ये उसका डिपेंड कर लोकेशन है। अच्छी लोकेशन है तो थोड़ा महंगा है, थोड़ा पीछे है या ज़्यादा पीछे है तो फिर प्राइस के अंदर वेरिएशन आती हैं। तो वहाँ पर आपको 350 स्क्वायर यार्ड का विला मिलता है। अब उसका डिस्टेंस कितना है, कितना दूर है, वहाँ पे आबादी है नहीं है, वो आपको आइडिया हो गई ना। वहाँ पे कोई शॉपिंग गैलरी अभी से उस तरह से फंक्शनल है, और वो इतना एक अलग थलग जगह पे जाके आप 350 स्क्वायर यार्ड के विला में रहते हैं सेम प्राइस में। वही प्राइस अगर आप यहाँ पर 6 में या 8 में लगाते हैं, 6 महीने में 8 महीने में आपके ऊपर है, आप अगर इसको घर को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं तो आपको 260 या 250 स्क्वायर यार्ड का बेहतरीन घर जो कि आपने खुद कंस्ट्रक्ट किया होगा उसी प्राइसेस में मिल रहा है, और मेन गेट से कितना 3 से 4 किलोमीटर की दूरी के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप अगर इसके कंपैरेटिव करेंगे, आप बेशक इसको प्रीसेंट 10 से कंपेयर कर लें, बेशक इसको प्रीसेंट 31 से यानी विलास से कंपेयर कर लें जो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी बैरिया की, या इवन आप प्रीसेंट 1 जो कि बहुत बेहतरीन प्रीसेंट समझा जाता है बैरिया का, उससे कंपेयर कर लें, तो हर लिहाज से 6 और 8 आपके लिए बेहतरीन है। इसके अलावा प्रीसेंट 16 भी है जो कि ग्रैंड जामा मस्जिद के बिल्कुल ऑपोजिट है, मेन जीना एवेन्यू के ऊपर है, उसमें भी घर बन रहे हैं, उसमें भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेकिन उसके अंदर प्राइसेस 6 और 8 से थोड़ी सी कम है। एक रीज़न उसकी ये भी है कि वो कंपैरेटिवली अगर आप ट्रैवल डिस्टेंस इनका काउंट करें तो 6 और 8 से वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाता है, यानी 8 किलोमीटर तकरीबन या 9 किलोमीटर पड़ जाता है। फिर 16 के अंदर काफ़ी एरिया जो है वो स्लोप में है, उसको वो हिली टाइप का एरिया है, तो उसमें आपको बड़ा देखभाल के और ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है, और उसके अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डिसीजन लेना आपको। लेकिन आप अगर कंसिडर कर रहे हैं लो बजट के अंदर 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट, तो वो भी आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अब 6, 8 और 16 के बाद जो है 250 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरी प्रीसेंट 30 में जाकर आती है। थोड़ा सा पोर्शन है अली ब्लॉक में, लेकिन वो इंतहाई डेप्थ के प्लॉट्स हैं, वो रिकमेंड भी लोग नहीं करते और पसंद भी नहीं किए जाते। नो डाउट अच्छे प्लॉट हैं, करीब हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। तो इसके बाद फिर 30 या 32 में आपको 250 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट मिलते हैं। अब बैरिया टाउन में अगर किसी ने रहना है, 250 स्क्वायर यार्ड का उसको घर चाहिए, विलास 200 स्क्वायर यार्ड का या 235 स्क्वायर यार्ड के, उसी की जितना साइज़ अगर किसी को चाहिए तो उनके पास जो बेहतरीन ऑप्शन बच जाता है वो है 6 और 8। तो 6 और 8 को मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप आएँ, विज़िट करें, देखें,
प्राइसेस वगैरह चेक करें, प्राइसेस में वेरिएशन आती रहती है, 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे वो बैरिया की मार्केट है, इसमें चलता है। लेकिन आप लोकेशन सेलेक्ट करें, जो सीरीज़ मैंने बताई हैं उनको देखें, और उसके ऊपर आप मज़ीद अगर आपको कोई रहनुमाई चाहिए होगी, कोई मशवरा दरकार होगा, तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा मेरे दिए गए नंबर पर। मेरी कोशिश होगी मैं आपको असिस्ट कर सकूँ। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे यूपीएन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के बटन को दबाइए और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए ताकि हमने ये जो सिलसिला शुरू किया है इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। शुक्रिया।